मोस्ट सिविलाइज्ड पार्टी, बीजेपी की बिगेस्ट पार्टी, सो कॉल्ड। उसे कहें कि भी राजनीति का स्तर उसने बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा दिया है, तो भैया आजकल तो नहीं, वो भी गिरावट के इस गिरावट में शामिल है। हाँ वो भी है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने वाली बात, बिल्कुल। तो वो वहाँ भी है। क्यों लोग कहने लगे हैं कि भैया वॉशिंग मशीन है इनके पास, तो जो आता है वो धुल जाता है। वो धुल जाता है। रात को कल कुछ और कह रहे थे किसी के बारे में, ये भ्रष्टाचारी है, ये है, वो अगले दिन पता चलता है कि भाई साहब साथ में फोटो खींच रहे हैं, माला डल रही है, उस अब पार्टी मोस्ट में वेलकम इन द पार्टी। ये बीजेपी की, अगर जब कभी बीजेपी का इतिहास में वो अवलोकन होगा तो शायद ये सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी मोदी सरकार की, कि उन्होंने जिस तरह से पार्टी में लोगों को लिया है वो शायद सबसे बड़ी कमी। क्योंकि इससे आप देखो, एक तो आपने बाहर के कूड़ा करकट को अपने अंदर ला रहे हो, ठीक है, दूसरा अपने ही जो वर्कर है उनको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर रहे हो। ये तो है ही है। इसके अलावा मैं एक बात और कहता हूँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जरूरत नहीं थी अजीत पवार की, इनको जरूरत नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई साहब आपके पास अपने मेंबर्स, अपने नेता कम है क्या? हाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है आपको, हाँ। और जिसको जहाँ कोई कुछ अगर लग रहा है, आपको कह रहे हो आपकी भ्रष्टाचार किया है, ये है, तो भाई एक्शन लो ना। आप सोचो ना, अगर हम इसी से रहते हैं, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में जिस टाइम अजीत पवार की एंट्री हुई है एनडीए में, महाराष्ट्र सरकार को कोई वो नहीं था, महाराष्ट्र सरकार स्मूथली चल रही थी, कोई जरूरत नहीं थी, मगर शरद पवार से दुश्मनी ने अपना व्यक्ति वो लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने सरकार वहाँ बदल दी थी शरद पवार ने, फिर उसको जवाब देने के लिए शरद पवार अजित पवार को एंट्री ले ली। मगर इन्होंने ये नहीं देखा अजित पवार को हम इधर लेके हमारा नुकसान कितना होने वाला है। तो जो इस तरह के जो ये चलते हैं ना इनके, नहीं यही नहीं चलते। आप सुनिए, मैं तो बात करता हूँ जनरल परसेप्शन की। जो गली में, चौक चौराहों पर, बसों में, थ्री व्हीलरों में जो आम जनता जो बात करती है, तो इससे पहले ये जो पावर थी ना, आप कांग्रेस का उदाहरण ले लीजिए। व्हाट इज कांग्रेस विदाउट गांधी परिवार? नील। हाँ, क्योंकि पावर जो है इन्होंने अपने हाथ में सेंट्रलाइज करके रखा। कभी कांग्रेस के लिए गांधी परिवार एसेट्स था, है ना, और आज वही अभिशाप है, बोझ बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आज अभिशाप बन चुका। हाँ, वही अब बीजेपी में क्या है, अब यही कह रहे हैं ना लोग कि भाई किन दो चार लोगों के हाथ में पावर है। ऑलमोस्ट इन्होंने एक नैरेटिव ये बनाया कि गुजराती मतलब बीजेपी, हाँ, मतलब गुजरातियों का कब्जा हो गया है। ये एक नैरेटिव ये एक नैरेटिव बना दिया है। हाँ। दूसरा ये भी है कि हर कार्यकर्ताओं को, भाई साहब, हम कई बार कहते हैं, फील्ड में जाते हैं तो यार इतना कुछ हो रहा है, आप विपक्ष में हैं यहाँ पर, तो करते क्यों नहीं? वो कहते हैं क्या है, सब कुछ तो मोदी योगी के नाम पे हो जाता है, अमित शाह के नाम पे हो जाता है, फोटो लेके निकल जाते हैं इलेक्शन से पहले। हाँ, मोदी जी, ये योगी जी, वो वोट दो, चल रहा था 2024 दे दो, हैं? अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन ये राजनीति का स्तर की हम बात कर रहे हैं कि भाई आप दूसरी, आपके अपने कार्यकर्ता हैं भाई। आपको मैं इनका गिरता स्तर बता रहा हूँ ना। एक अजीत पवार का उदाहरण दिया मैंने आपको, एक और 2024 में जौनपुर सीट से कौन लड़ा था? रमाशंकर। कौन थे? कांग्रेस के महाराष्ट्र में गृह मंत्री। किस टाइम के? जब अपना मुंबई हमला हुआ था, और जो वो प्रोग्राम था ना जिसमें दिग्विजय सिंह ने वो बुक लॉन्च पे पहुंचे थे, वहाँ ये वो जो भगवा आतंकवाद वाला, हाँ, उस टाइम वहाँ पे ये भी थे। भगवा आतंकवाद की जो कहानी गढ़ने में रमाशंकर का वो था, नेट था, और ये आज वो बीजेपी से जौनपुर के इलेक्शन लड़े, वो अलग बात है, हार गए, लेकिन लड़े तो। हाँ, तो आपको हिस्ट्री नहीं पता, किसी की ज्योग्राफी नहीं पता, क्या है फिर? आप कोई भी ले लेते, सब कुछ मालूम है उसके बाद भी नहीं पता। हाँ, तो वही मैं वही मगर ये सोचते हैं पब्लिक की याददाश्त कमजोर है। हाँ, पब्लिक की याददाश्त कमजोर नहीं होती है।
नहीं, पब्लिक की याददाश्त कोई कमजोर नहीं होती है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होने देता यार। सोशल मीडिया आने के बाद में अब तो बिल्कुल भी नहीं भूलने देता, अब तो पूरा निकाल देते हैं। तो ये है। यूपी में जो राजनीति घूमी है ना ये अभी पिछले 4-5 महीनों में, वो बीजेपी का गिरता हुआ ही वो था। अदरवाइज योगी सरकार इस टाइम बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी, मगर जिस तरह से वो किया गया उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, पार्टी के अंदर से भी हुआ है। जो पार्टी के अंदर से जो षड्यंत्र हुआ है योगी के खिलाफ, वो गिरता स्तर है राजनीति में, कि जो यही काम कांग्रेस करती थी। तो यही गिरावट है। एक आदमी आपकी प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा रैली के बाद सबसे ज्यादा रैली किसने की है बीजेपी में? योगी ने की है ना। योगी ने की, हाँ। और आप उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। और जनरल परसेप्शन यही है, हाँ भाई आप उनके खिलाफ वो कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मतलब उसको लेकर के, जिसकी वजह से इनका जो है अब तो आंख इनको खुल जानी चाहिए। हाँ, मैंने जैसे बताया कि भाई साहब पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लो, दिल्ली का उदाहरण ले लो, है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी आपने संदेश खाली के बाद भी, उससे पहले भी क्या किया? चलो आज तो गवर्नर ने बोल दिया कि जी वहाँ तो कानून व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो सुरक्षा नहीं है। अगर ये ना होता हादसा तो बहुत अच्छी थी सुरक्षा व्यवस्था। वो तो आप क्या कर रहे थे वहाँ विपक्ष के उसमें? नहीं, वहाँ पे जो भी विपक्ष के वो हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ममता बनर्जी की नाक में बिल्कुल दम कर रखा है। वो टीएमसी से आए हुए हैं। देखो, मैं अजीत पवार के वो कह रहा हूँ कि अजीत पवार जैसे लोगों को नहीं रखना चाहिए था पार्टी से, दूसरी पार्टी से आए लोगों को, मगर शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को आपको जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा, हाँ। मतलब जो आपकी पार्टी की जो आपकी विचारधारा है उसको अपनाने को तैयार है, आपको उनकी जरूरत है, मगर जो आपके लिए लायबिलिटी बन जाए। तो हमने चर्चा की राजनीति के गिरते स्तर पर। उम्मीद करते हैं कि राजनेता जितने भी हैं किसी भी पार्टी के, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नैतिकता एक बहुत बड़ा बल होता है, और नैतिकता का दामन ना ही छोड़े तो अच्छा है, क्योंकि जनता इससे निराश होती है। उम्मीद हालांकि कम है, और जब तक ऐसे ही चलता रहा तो राजनीति गिरती रहेगी। हम लोग अभिशप्त रहेंगे राजनीति के इस गिरे हुए स्तर को देखने के लिए। चर्चा में भाग लेने के लिए ललित त्यागी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय। फिर बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।